नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्माडोज के दरबार में। जैसा कि हमने कल डिस्कशन कर लिया था इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, जिसमें हमने प्री इंडिपेंडेंस देखा था। आज हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे। सही। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, द फाउंडेशन ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ फार्मा सेक्टर। देखेंगे अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस माइलस्टोन्स। फर्स्ट है 1948 लॉन्च ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल सर्वे एंड द फर्स्ट 5 years डेवलपमेंट प्लान्स। स्ट्रेटेजिक फोकस, गवर्नमेंट लीड टू इनिशिएटिव टू बिल्ड ए robust domestic pharmaceutical infrastructure. 1954 establishment of हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड इन पुणे। नेक्स्ट देखेंगे रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, सक्सेसफुली लोअर्ड डिपेंडेंस ऑन फॉरेजिन पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्राइवेट सेक्टर, एक्टिव इनकरेजमेंट ऑफ कंपनीज टू मैन्युफैक्चर एसेंशियल सल्फा ड्रग। 1948 में लॉन्च हुआ था नेशनल इंडस्ट्रियल सर्वे, ठीक है, और फर्स्ट 5 years डेवलपमेंट्स प्लान, और अगले मतलब फर्स्ट जो शुरुआत के 5 साल थे उनके डेवलपमेंट का प्लान, ठीक है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्लान हुआ था। और फिर स्ट्रैटेजिक, क्या कौन सा स्ट्रैटेजी फोकस किया गया था? गवर्नमेंट लीड इनिशिएटिव टू बिल्ड ए रोबस्ट डोमेस्टिक, जो कि डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, उसके बिल्डअप के लिए। और फिर 1954 में एस्टेब्लिश्ड ऑफ हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। ये मोस्ट कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का? तो 1954 में, ठीक है। रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, सक्सेसफुली लोअर डिपेंडेंस ऑन फॉरेजिन पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। फिर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर, एक्टिव इनकरेजमेंट फॉर कंपनीज टू मैन्युफैक्चर एसेंशियल सल्फा ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिजेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ। इंडिजेनाइजेशन मतलब क्या होता है? स्वदेशी, ठीक है। फिर अर्ली 1960s commencement of indigenization through research and development collaborations। 1960 के मतलब शुरुआत में ही क्या किया गया था? रिसर्च और डेवलपमेंट के कोलाब्रेशन, एकेडमिक लिंकेज, ज्वाइंट एफर्ट्स बिटवीन नेशनल लेबोरेटरीज एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। फिर 1961 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसे आईडीपीएल। आईडीपीएल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1961 में। फिर देखते हैं हब्स, स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग बेसेस इन हैदराबाद, ऋषिकेश फॉर बल्क ड्रग्स। फिर 1970s ग्रोथ एक्सीलरेशंस बाय गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड टैक्स बेनिफिट्स। देखेंगे दी गेम चेंजर पेटेंट एक्ट 1970, a pivotal legislative landmark that defined the industry trajectory, removal of product patents, abolished patent for drugs, foods and chemicals। फिर शेष पेटेंट्स encouraged researcher to innovate through new synthesis route। इनकरेज किया था रिसर्चर को न्यू सिंथेसिस रूट को इन्वेंट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ रिलायंस, लीड टू इंडिया अचीविंग नियर टोटल इंडिपेंडेंस इन बल्क ड्रग प्रोडक्शन। इसको सेल्फ रिलायंस के लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग बूम,
इसी के कारण क्या आया था, मैन्युफैक्चरिंग बूम। तो ट्रिगर्ड मेसिव एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन द 80s एंड 90s। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम, करंट सिनारियो देखेंगे। ठीक है, करंट सिनारियो हम देखते हैं, दी फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली बाय वॉल्यूम, 14th लार्जेस्ट ग्लोबली बाय वैल्यू। ये है वॉल्यूम एंड ये है वैल्यू। वॉल्यूम के हिसाब से हम कितने हैं, थर्ड नंबर। अब 14 नंबर पे हैं वैल्यू के हिसाब से। और हम 70% नेशनल नीड्स फुलफिल करते हैं। मतलब देश को जितनी रिक्वायरमेंट है उसका हम 70% खुद से फुलफिल करते हैं। ठीक है, आगे, टोटल इंडस्ट्री टर्नओवर करेंटली स्टैंड एट अप्रोक्सीमेटली $21.04 बिलियन, जीरो मतलब लगभग कह सकते हैं 21,000 करोड़। Capable of manufacturing all formulations and nearly 70% of bulk drug requirement। हम लोग 70% बल्क रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कैपेबल है। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, जैसे कि है प्रोडक्शन ग्रोथ 1948 टू 2020। वाई एक्सिस पे है आपका प्रोडक्शन वैल्यू, एक्स एक्सिस पे है आपका फ्रॉम 10 करोड़ रुपीज 1948 टू यूएस डॉलर 55 बिलियन 2020 के हिसाब से। 55 बिलियन लगभग अभी सोच सकते हैं 55,000 करोड़ के करीब। 1948 में बहुत कम था, उससे 1968 में थोड़ा बढ़ा है। उसके बाद 1993 में थोड़ा और इंक्रीज हुआ, 1997 में और थोड़ा इंक्रीज हुआ, हम 2013 में देख सकते हैं कितना बढ़ गया वैल्यू। और 2020 में अब तो अभी है 55 बिलियन यूएस डॉलर। देखेंगे मार्केट डायनेमिक्स एंड स्ट्रैटेजिक हब्स। फार्मा हब्स, मेजर स्ट्रैटेजिक क्लस्टर्स लोकेटेड इन मुंबई, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। फार्मा हब कहाँ पे अभी है, मेजर स्ट्रैटेजिक लोकेटेड कहाँ है, मुंबई में है, हैदराबाद में है और अहमदाबाद गुजरात में। फिर डोमेस्टिक ग्रोथ, द इंडियन फॉर्मुलेशन मार्केट इज expanding at a robust rate of 13 to 15% annually। सोच सकते हैं कि 13 से 15% एनुअली इसकी ग्रोथ हो रही है फार्मा हब की। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की और फॉर्मुलेशन जो कह सकते हैं। सेल्फ रिलायंस, नियरली ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड लोकली फुलिंग 70% ऑफ नेशनल नीड्स। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। ठीक है, देखेंगे टॉप प्लेयर्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में किस कंपनी ने कितना कैपिटलाइजेशन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले है, आप सभी जानते हैं, सन फार्मा 2.17 लाख करोड़। ठीक है, फिर लुपिन 84,000 करोड़, फिर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी 63,000 करोड़, फिर सिप्ला 52,000 करोड़, फिर एरोविंडो 42,000 करोड़। आगे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड वैक्सीन लीडरशिप। सबसे पहले देखेंगे इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कौन है,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर बायोकॉन, बायोकॉन क्या, लीडिंग बायोफार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बायोकॉन क्या करता है, लीड करता है बायोफार्मास्यूटिकल में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। भारत बायोटेक, इसका नाम तो सब सुन लिए होंगे कोविड के समय से, क्या पायनियर इन हाई टेक रिसर्च एंड इम्यूनोलॉजी। विजन फॉर द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में हमारा विजन क्या है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर इंश्योरिंग हाई क्वालिटी मेडिसिन आर एसेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फिर देखेंगे न्यू ड्रग डिस्कवरी, फोकसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन एरियाज वेयर नो करेंट थेरेपी एग्जिस्ट, अनमीट मेडिकल नीड्स। फिर देखेंगे प्रोफाइलेक्टिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन डायग्नोस्टिक टूल्स एंड प्रिवेंटिव वैक्सीन्स। ठीक है। फिर देखेंगे ग्लोबल एक्सपेंशन, एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट टर्नओवर टू एक्सीड 20 बिलियन यूएस डॉलर इन द फ्यूचर। 21st सेंचुरी में क्या विजन है, अफोर्डेबल मेडिसिन हेल्थ केयर, फिर न्यू ड्रग डिस्कवरी और प्रोफाइलेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। ठीक है। इंडियन फार्मा जर्नी इज ए टेस्टामेंट टू रिसाइलेंस, मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू बीइंग ए ग्लोबल पिलर ऑफ हेल्थ केयर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। जैसे कि हमने फार्मेसी क्या होता है जान लिया है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी जान लिया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देख लिया है हमने, प्री इंडिपेंडेंस देख लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस देख लिया एंड प्रेजेंट सिनारियो भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, तब अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें फार्मा डोज।